अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू मिनाहिल लर्निंग हब। आज हम लेक्चर 26 के इंपॉर्टेंट पॉइंट और एमसीक्यूज करेंगे। बहुत ही कम होंगे लेकिन आपने समझना सारा है ताकि इनमें से कोई भी एमसीक्यूज आ जाए तो आपको कोई टेंशन ना हो, आप आसानी से कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करेंगे और इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट प्रोजेक्ट सब लेसन्स का नेम है। इसका नेम के सॉरी पहला इसका पॉइंट है कि सिंगुलर सब्जेक्ट हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है। तो इसमें क्या है कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हमेशा सिंगुलर वर्ब लेगा, लेकिन अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो हमेशा प्लूरल वर्ब लेता है। तो प्रेजेंट टेंस में क्या होते हैं, प्रेजेंट टेंस में ही शी इट के साथ जो स्टबर्न होते हैं, इसलिए ये एस या एस का इजाफा इनके साथ लगता है। ही शी इट के साथ वर्ब के एंड पर एस या एस का इजाफा लगता है। ओके, ही शी इट, जब ही शी इट होता है ना तो प्रेजेंट टेंस में जब उसके साथ वर्ब लगता है, जैसे कि ही प्लेज, तो हम यहाँ प्लेज के साथ एस का इजाफा करते हैं। प्ले के साथ एस का इजाफा हो जाता है प्लेस। तो इसी तरह ही शीट के साथ एस का इजाफा करना है, जबकि आई यू वुई दे या कोई भी प्लूरल हो उसके साथ एस का इजाफा नहीं लगता, एस ऐड नहीं होता। और इसके अलावा है कि प्रपोजिशनल फेरेसिस होती क्या है, पहले तो मैं आपको ये बताऊं। प्रपोजिशनल फेरेसिस इन वर्ड से स्टार्ट होती है, इन, ऑन, ऑफ, बाय, विद, etc। और एंड किस पर होती है, किसी नाउन या प्रोनाउन पर। ओके, प्रपोजिशनल फेरेसिस इन, ऑन, ऑफ, बाय, विद, etc नाउन, और एंड किस पर स्टार्ट होती है, जबकि एंड नाउन या प्रोनाउन से होती है और ये सब्जेक्ट को चेंज नहीं करते। इनमें से ये इसी तरह के एमसीक्यूज होते हैं कि सब्जेक्ट को चेंज करते हैं या नहीं। सब्जेक्ट क्योंकि ये प्रपोजिशनल फेरेसिस अक्सर सब्जेक्ट के साथ लगती है, जिसकी वजह से एग्रीमेंट का हमें नहीं पता चलता। तो ये वही चीज़ें हैं, सब्जेक्ट को चेंज नहीं करता। और सब्जेक्ट प्रपोजिशनल फेरेसिस है, सब्जेक्ट कभी भी प्रपोजिशनल फेरेसिस का हिस्सा नहीं होता, यानी कि कभी भी वो प्रपोजिशनल फेरेसिस का सब्जेक्ट है ना, वो हिस्सा नहीं होता। प्रपोजिशनल फेरेसिस अलग है जबकि सब्जेक्ट अलग है। और पांचवा पॉइंट हमारे पास है कि वर्ब हमेशा एक्चुअल सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, ना कि उस नाउन के जो पास हो। वर्ब एक्चुअल फेरेसिस, क्योंकि अक्सर एग्रीमेंट करने के दौरान हमें वर्ब और सब्जेक्ट को नंबर देखने के लिए हमें ये देखना पड़ता है कि सब्जेक्ट और वर्ब साथ है या नहीं। हमेशा साथ ही होते हैं, लेकिन अक्सर उसमें अक्सर ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान प्रपोजिशनल फेरेसिस पाया जाता है। तो उस प्रपोजिशनल फेरेसिस के मुताबिक हमने उसके वर्ब और एग्रीमेंट का नहीं देखना, ना ही नाउन और प्रोनाउन उसके मुताबिक हमने लिखना है, जबकि हमने सब्जेक्ट के मुताबिक लिखना है। तो हमने उस सब्जेक्ट को ढूंढना पड़ेगा जो कि जिसके लिए वर्ब लिखा गया है। तो वर्ब हमेशा एक्चुअल सब्जेक्ट के मुताबिक होते हैं, ना कि उस नाउन के जो उसके पास हो। जब वर्ब सब्जेक्ट से पहले आए, क्वेश्चन, देयर इज और हियर आर, इनसे पहले आ जाए, क्वेश्चन हो कोई, वो क्या होते हैं, क्वेश्चन होते हैं, या तो फिर उनसे पहले देयर इज होते हैं, हियर इज। जैसे कि हमारे पास है कि वुड यू लाइक, तो हमारे पास वुड यहाँ वुड वो है सब्जेक्ट, सॉरी वर्ब के तौर पर लिया गया है। आर यू लाइक, तो आर भी यहाँ हमारे पास वर्ब के तौर पर लिया जाता है, ये सिंगुलर वर्ब है। तो इससे हमें पता चलता है कि सिंगुलर वर्ब है या नहीं। तो ये इस तरह के होते हैं ना, वो क्वेश्चंस होते हैं और उसमें वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ सकता है। वर्ब फिर भी सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, वर्ब फिर भी सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, यानी कि यू के मुताबिक हमने आर लगाया। आर ज्यादा है, प्लूरल है, तो यू प्लूरल है, इसलिए आर प्लूरल हमने यूज किया। इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन वो होते हैं जो कि हमेशा सिंगुलर होते हैं और वर्ब सिंगुलर वर्ब भी लेते हैं। अगर सिंगुलर, क्योंकि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होंगे तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। लेकिन इंडेफिनिट प्रोनाउन में भी ऐसे इंडेफिनिट प्रोनाउन जैसे कि ईच, एवरीवन, समबडी, नो, वन, एनीथिंग, etc, इसमें भी सिंगुलर, ये भी सिंगुलर होते हैं, इसलिए इनके साथ भी सिंगुलर वर्ब यूज किया जाता है। कुछ ऐसे होते हैं जो इंडेफिनिट प्रोनाउन जो कि प्लूरल होते हैं, जैसे कि बहुत और फ्यू, और ये हमेशा प्लूरल होते हैं और इनके साथ प्लूरल वर्ब यूज होते हैं। क्योंकि हमने सबसे पहले यही पढ़ा कि अगर सिंगुलर होगी सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर वर्ब होगी, अगर सिंगुलर प्लूरल वर्ब सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल वर्ब लगेगी। ऑल और सम, ये भी कुछ ऐसे इंडेफिनिट प्रोनाउन है जिनके आगे आने वाले नाउन पर डिपेंड करते हैं, जो कि आगे आने वाले नाउन पर डिपेंड करते हैं। सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब होता है, प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब यूज करता है, सॉरी सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब यूज करता है। तो कंपाउंड सब्जेक्ट प्लस एंड, अगर कंपाउंड सब्जेक्ट एंड यूज किया जाए तो अक्सर प्लूरल वर्ब लेते हैं, अक्सर क्या लेते हैं, प्लूरल वर्ब यूज लेते हैं, क्योंकि एंड हम अगर यूज करेंगे तो वो दो सब्जेक्ट बन जाएंगे, दो सब्जेक्ट क्या होंगे, दो बंदे हो जाएंगे, प्लूरल वर्ब हो जाएंगे, प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएगा, तो उसके लिए प्लूरल वर्ब ही यूज करेंगे। जैसे कि अली एंड मोहित, तो अली एंड मोहित दो हो गए ना, तो जिसकी वजह से जब वो प्लूरल हो गए तो उसकी वजह से हम वर्ब भी प्लूरल ही लेंगे, जैसे कि अली एंड मोहित आर या अली एंड मोहित वर, इस तरह से। और ऐसे अगर प्रेजेंट टेंस होगा तो ऐसे इसका इजाफा भी नहीं होगा क्योंकि वो प्लूरल होंगे। एदर और नेदर और नॉट ओनली बट आल्सो, ये जो सेंटेंस है ना, ये कोरिलेटिव होते हैं और कोरिलेटिव के लिए जो नियरेस्ट सब्जेक्ट होगा, जैसे कि एदर के साथ एदर अली और मोहित, तो इस तरह से है ना। सपोज
हैदर अली और मोहित, और उसके साथ लाई के लिखा हुआ है, तो हम ये देखेंगे कि लाई के साथ ऐसे इसका इजाफा करना है या नहीं। और साथ वाले जो साथ वाला वर्ब होगा ना, जैसे कि यहाँ पर और मोहित है, तो मोहित के हिसाब से हम लगाएंगे। और यहाँ पर नेदर एप्पल नोर, इस तरह से कैसे, मैं सिर्फ एक छोटा सा सेंटेंस बनाकर दिखा रही हूँ। नेदर एप्पल नोर ग्रेप, एप्पल्स और नॉट ग्रेप, तो ग्रेप क्योंकि सिंगुलर है तो इसलिए सिंगुलर के लिए ऐसे इसका इजाफा करेंगे। अगर होगा ना नेदर ग्रेप नॉर एप्पल्स, एप्पल्स प्लूरल है तो इस वजह से हम ऐसे इसका इजाफा नहीं करेंगे। वर्ब मेरे सब्जेक्ट के मुताबिक होता है। सेंटेंस का सब्जेक्ट फाइंड करने से के लिए वर्ब से पूछना व्हाट हु। अगर हमें समझ नहीं आ रही कि वर्ब सब्जेक्ट कौन सा है, तो हम वर्ब से पूछेंगे कि ये क्यों इसलिए आया है। वर्ब को सही ध्यान से करें, देखेंगे, कंसर्न करेंगे कि ये क्यों ये आया है, किस लिए आया है, किस वजह से आया है, तो फिर हमें सब्जेक्ट मिल जाएगा। और वन ऑफ द प्लूरल नाउन होता है, वन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन। अगर वन यूज होता है ना, तो वन हमेशा सिंगुलर होता है क्योंकि इट इज इनडेफिनिट प्रोनाउन। तो प्लूरल नाउन अगर यूज हो जाए तो वन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन भी यूज हो जाए ना तो इट्स ओके। लेकिन अगर पहले वन लिखा हुआ है, जैसे कि वन ऑफ स्टूडेंट्स, तो हम इसके साथ फिर भी सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे क्योंकि वन हमारे पास क्या है, सिंगुलर है, और इंडेफिनिट प्रोनाउन हमेशा सिंगुलर होते हैं। उनमें से कुछ होते हैं जैसे कि बहुत फ्यू पहले बताया कि वो प्लूरल होते हैं, लेकिन वो नाम से ही पता चल जाता है। देखिए वन से हमें पता चल रहा है कि ये सिंगुलर है, इसलिए ये सिंगुलर। ग्रामर मिस्टेक ज्यादातर तब होती हैं, कब होती हैं, जब सब्जेक्ट और वर्ब दूर हो जाए, हमें समझ ना आ रही हो कि कौन सा सब्जेक्ट है और कौन सी वर्ब है, कहाँ पर पड़ा है, और दरमियान में कोई और सब्जेक्ट्स आ जाएं, या सब्जेक्ट नहीं प्रेपोजिशनल पैरेसिस आ जाएं, तब इंडेफिनिट प्रोनाउन यूज हो। इंडेफिनिट प्रोनाउन यूज होता है तो हम जैसे कि वन ऑफ स्टूडेंट्स, तो हम हमें पता नहीं चले, अगर जैसे नहीं पता कि वन सिंगुलर, हमसे वन के मुताबिक हमने वर्ब लगाना है, तो उससे तो ये अंदाजा नहीं होगा और वो स्टूडेंट्स के मुताबिक लगा देगा। लेकिन अगर जैसे पता होगा तो वो इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ सिंगुलर लगता है तो वो सिंगुलर वर्ब यूज करेगा। लेकिन जैसे नहीं पता, वो स्टूडेंट्स के हिसाब से लगाएगा, तो वन ऑफ स्टूडेंट्स के हिसाब से वर्ब लगाएगा। तो इस वजह से ये उस वजह से मिस्टेक्स होती हैं। क्या अगर जैसे सब्जेक्ट वर्ब दूर हो, या इंडेफिनिट प्रोनाउन यूज करें, या फिर कंपाउंड सब्जेक्ट्स हों, कंपाउंड सब्जेक्ट यूज करें। कंपाउंड सब्जेक्ट जैसे कह लिया मोहित, और हम वो सिर्फ मोहित के हिसाब से लगा देंगे, याली के हिसाब से लगा देंगे, उन्हें पता नहीं चलता। कंपाउंड सब्जेक्ट अगर होते हैं तो हमें प्लूरल वर्ब यूज करना पड़ता है क्योंकि कंपाउंड के साथ एंड लगता है। और अब एमसीक्यूज की बारी है, आपने सब्सक्राइब जरूर कर देना है ताकि अगली वीडियो भी आप तक पहुंचते रहे। अच्छा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट लेसन 26 है। सिंगुलर सब्जेक्ट ऑलवेज टेक अ डैश वर्ब। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, जो पहले मैं आपको बताया कि सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, तो उसके लिए हमेशा सिंगुलर वर्ब ही यूज होगा। विच सेंटेंस इज करेक्ट, कौन सा सेंटेंस करेक्ट है वो करें। तो हमने पहले देखना, द स्टूडेंट लिसन्स केयरफुली, द स्टूडेंट लिसन केयरफुली, द स्टूडेंट लिसन्स केयरफुली, द स्टूडेंट्स लिसन्स केयरफुली। यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, द स्टूडेंट्स प्लूरल है, तो इसके साथ ऐसे या इसका इजाफा नहीं होता, जो कि गलत है। यहाँ पर स्टूडेंट है यानी कि सिंगुलर है, लेकिन इसके साथ ऐसे या इसका इजाफा नहीं हुआ, जो कि गलत है। अच्छा, और इसके अलावा स्टूडेंट हमारे पास है, सिंगुलर है, लेकिन इसके साथ ऐसे ये इसका इजाफा हुआ है, क्योंकि सिंगुलर के साथ ऐसे इसका इजाफा होता है, तो इसलिए ये करेक्ट है। और नीचे वाला इसलिए इनकरेक्ट है क्योंकि ये प्लूरल है और इसके साथ भी ऐसे इसका इजाफा ऐसे इसका इजाफा उन्होंने निकाल दिया है। तो हमारे पास करेक्ट क्या है, द स्टूडेंट लिसन्स केयरफुली। इन द प्रेजेंट टेंस विच सब्जेक्ट एक इसी तरह के सेंटेंस आते हैं अक्सर, जो हमारे पास 2 क्वेश्चन है, इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, आपने सही तरह से करनी है। तो ये सिर्फ समझ कर करने, कॉन्सेप्ट बेस होते हैं। मैं जरूरी नहीं कह रही कि सिर्फ यही आते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट बेस है, इसी तरह के आएंगे इंशाल्लाह। और आपको अगर आते हो तो इन द प्रेजेंट टेंस विच सब्जेक्ट टेकन एस विद द वर्ब। प्रेजेंट टेंस में कौन सा सब्जेक्ट एस वर्ब के साथ लेता है, सिंगुलर सब्जेक्ट। और सिंगुलर क्या है, ही शी इट, ही शी इट, या सिंगुलर कोई सब्जेक्ट हो, ही शी इट होते हैं। ओके, बाकी आई यू प्लूरल सब्जेक्ट वही अंटे के साथ ये इसका इजाफा नहीं होता। आइडेंटिफाई द करेक्ट वर्ब, हमने करेक्ट वर्ब आइडेंटिफाई करना है। तो गार्डनर डैश वाइल वाटरिंग प्लांट, तो हमारे पास यहाँ गार्डनर है डैश, गार्डनर एक है, तो ये कह रही है कि वर्ब हमने यूज सही तरह से वाइल वाटरिंग प्लांट्स। तो हमारे पास गार्डनर एक है ना सब्जेक्ट, तो उसके साथ हमने वर्ब भी एक ही लगानी होगी, एक ही वर्ब यूज करने की होगी, यानी कि सॉरी गार्डनर एक है तो उसके साथ वर्ब के साथ ऐसे ही इसका इजाफा करना होगा, क्योंकि सिंगुलर के साथ ऐसे ही इसका इजाफा होता है। जैसे कि हमारे पास रेस्टलेस, हम रेस्टल हमारे पास वर्ब था, उसके साथ एस का इजाफा कर दिया, रेस्टलेस। प्रपोजिशनल पैरेसिस ऑलवेज, प्रपोजिशनल पैरेसिस ऑलवेज क्या करती हैं, कंटेन अ वर्ब, हमेशा उनमें वर्ब होता है या सब्जेक्ट होता है, या प्रपोजिशन से स्टार्ट होती है, जैसे कि इन ऑन ऑफ से, या और एंड नाउन प्रोनाउन से होती हैं, या तो टेंस चेंज कर देती है। तो हमारे पास यहाँ इसका जवाब है, बिगिन विद द प्रपोजिशन एंड एंड विद द नाउन प्रोनाउन। ये हमारे पास प्रपोजिशनल पैरेसिस ऑलवेज प्रपोजिशन से स्टार्ट होती है, जबकि एंड नाउन और प्रोनाउन से होती है। सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है,
सेंटेंस का सब्जेक्ट always in prepositional phrases no, prepositional phrases अलग है और सब्जेक्ट अलग है. never in prepositional phrases yes, preposition ये हमारे पास इसलिए जवाब सही है क्योंकि सब्जेक्ट अलग होता है और prepositional phrases अलग होता है. always after the verb नहीं और always प्लूरल ये भी नहीं है, तो हमारे पास जवाब दूसरा सही है. चूज द करेक्ट टेंस सेंटेंस, हमने करेक्ट टेंस चूज करने हैं कि कौन सा करेक्ट है. वन ऑफ माई स्टूडेंट्स लाइव इन दुबई. तो यहाँ इन्होंने देखे, मैंने आपको सॉरी वन ऑफ माई फ्रेंड्स, तो हमारे पास फ्रेंड्स हैं, इन्होंने लाइव ऐसे ही इसका इजाफा नहीं किया, इन्होंने जस्ट स्टूडेंट्स पर वो किया. इन्होंने ये नहीं देखा कि यहाँ इनडेफिनेट प्रोनाउन भी पड़ा है. इनडेफिनेट प्रोनाउन के मुताबिक हमने लगाना है. इनडेफिनेट यहाँ वन इनडेफिनेट प्रोनाउन है और वो सिंगुलर है, इसलिए वर्ब के साथ ऐसे यस का इजाफा होगा. यहाँ वर्ब के साथ ऐसे यस का इजाफा होगा, इसीलिए यहाँ इन्होंने ऐसे यस का इजाफा किया है जो कि करेक्ट है, लेकिन बाकियों ने गलत किया है तो वो गलत है. In the sentence there are many teachers in the districts, the subject is, तो वो कह रहे हैं कि इसमें से सब्जेक्ट क्या है. there are है, many है, टीचर है या डिस्ट्रिक्ट है, इनमें से क्या है. तो हमारे पास टीचर्स, हमारे पास यहाँ सब्जेक्ट क्या है, टीचर्स हैं, बहुत ज़्यादा टीचर्स. तो टीचर डिस्ट्रिक्ट्स में है, तो डिस्क्रिप्ट में कौन है, टीचर है, तो इसीलिए ये सब्जेक्ट क्या होगा, टीचर. Which sentence show correct agreement, कौन सा sentence agreement show करता है. Here are the computer disk, here is the computer disk, here is the computer disks, और here are the computer disk. हमने यहाँ पर सब्जेक्ट क्या कौन सा है, कंप्यूटर डिस्क. here हमारे पास सिंगुलर वर्ब है और सिंगुलर है और कंप्यूटर डिस्क भी सिंगुलर है, तो इसके साथ हमने क्या यूज़ करना है, इज यूज़ करना है. इंडेफिनिट प्रोनाउन लाइक एवरीवन, समबडी, ईच और कॉल्ड ऑलवेज क्या होती है, सिंगुलर होती है और इनके साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ होती है और ये इंडेफिनिट प्रोनाउन होती है. एवरीवन, समबडी, ईच. चूज द करेक्ट वर्ब, हमने करेक्ट वर्ब चूज़ करनी है. नेदर ऑफ द फर्स्ट डैश वर्ब, तो नेदर ऑफ द फोन्स, हमारे पास फोन्स, हमें फोन्स के मुताबिक नहीं करना कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा फोन्स है तो उसके मुताबिक हम करें, नेदर के हिसाब से करना है, क्योंकि नेदर इंडेफिनिट प्रोनाउन है और वो हमेशा सिंगुलर होते हैं और इसके हिसाब से हम वर्ब यूज़ करेंगे. जैसे हमारा सिंगुलर के साथ ऐसे इसका इजाफा होता है वर्ब में, तो वर्ब्स हम यूज़ करेंगे. आगे विच सेंटेंस इज करेक्ट, कौन सा सेंटेंस करेक्ट है, तो एवरीबडी नोज द आंसर. एवरीबडी हमारे पास क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है और इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ हमेशा वर्ब के एंड पर एस का इजाफा होता है, इसलिए यहाँ पर एस का इजाफा हुआ, इसलिए ये करेक्ट है. कंपाउंड सब्जेक्ट जॉइन बाय एंड यूजुअली टेक, कंपाउंड सब्जेक्ट किसके साथ जॉइन होते हैं और कहाँ पर होते हैं, प्लूरल वर्ब के साथ. कंपाउंड सब्जेक्ट जॉइन बाय एंड यूजुअली टेक प्लूरल वर्ब. चूज द करेक्ट आंसर, क्योंकि कंपाउंड सब्जेक्ट में क्या होता है कि एंड यूज होता है और एंड जब यूज होता है कंपाउंड, उसमें कंपाउंड यूज होते हैं. जब कंपाउंड यूज होते हैं तो वो प्लूरल हो जाते हैं. जब प्लूरल होते हैं तो उसके लिए प्लूरल सब्जेक्ट के लिए प्लूरल वर्ब यूज होता है, तो इसलिए हम यहाँ प्लूरल वर्ब यूज करेंगे. चूज द करेक्ट सेंटेंस, हमने सेंटेंस करेक्ट करना है कि पेट्रोल एंड रिपेयर्स. हम देखें यहाँ पर भी एंड यूज हुआ है, यानी कि कंपाउंड जो कनेक्टिव यूज हुआ है, जिसकी वजह से ये प्लूरल हो गया. प्लूरल की वजह से हम जब वर्ब यूज करेंगे ना, आर यूज करेंगे, बिकॉज आर इज प्लूरल और इज वाज हैज जो है वो सिंगुलर है, तो आर हम यूज करेंगे. वाज आर एक्सपेंसिव, ये करेक्ट होगा. व्हेन सब्जेक्ट आर जॉइंड बाय एदर और नेदर और, जैसे कि कोरिलेटिव मैंने आपको कहा भी था, कोरिलेटिव विद द वर्ब एग्री विद, जो कि इसके साथ क्लोजर सब्जेक्ट होगा ना, जो वर्ब के क्लोजर सब्जेक्ट होगा उसी पर डिपेंड करेगा. जैसे कि अगर यहाँ पर और के बाद एदर ग्रेप और एप्पल्स, तो एप्पल्स हैं तो एप्पल्स पर हम करेंगे. यहाँ पर अगर अदर एप्पल्स और ग्रेप हैं तो ग्रेप, सिर्फ ग्रेप पर करेंगे. ग्रेप सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, लेकिन एप्पल्स प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा. चूज द करेक्ट ऑप्शन, हमने करेक्ट ऑप्शन चूज करना है. अदर जमीला और हर डॉटर एट डैश होम स्टे. अदर जमीला और डॉटर्स, क्योंकि हमारे पास और हर डॉटर्स, तो हमारे पास जो वर्ब के साथ वाला है ना क्लोजर सब्जेक्ट, हमें उस पर डिपेंड करना है. एक है जमीला और दूसरा है डॉटर्स, तो हमने जमीला पर डिपेंड नहीं करना, जबकि अदर और में अगर कोरिलेटिव होंगे तो उसके साथ वाला सब्जेक्ट के साथ वाला उस पर डिपेंड करेंगे. स्टे हमारे पास यहाँ जवाब है. तो प्रोनाउन बोथ एंड अ फ्यू और बहुत ज़्यादा या कुछ ऐसे होते हैं, बोथ एंड फ्यू, सॉरी बोथ एंड फ्यू जो हमारे पास है ना, ये प्रोनाउन इनडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं, लेकिन इनमें से कुछ प्रोनाउन ऐसे होते हैं जो कि प्लूरल होते हैं, जो कि बोथ एंड फ्यू, तो ये क्या होंगे, प्लूरल हैं. चूज द करेक्ट वर्ब, हमने करेक्ट वर्ब चूज करनी है. फ्यू ऑफ द स्टूडेंट डैश लेट, तो फ्यू क्या होता है, प्लूरल होते हैं. हमने पहले भी यूज किया, कहा कि फ्यू और बोथ क्या है, प्लूरल हैं, तो ये इसके लिए क्या यूज करेंगे, आर यूज करेंगे. हम स्टूडेंट्स को नहीं देखेंगे, हम फ्यू को देखेंगे और फ्यू हमारे पास प्लूरल है इसलिए आर यूज करेंगे. अगर यहाँ पर वन ऑफ द स्टूडेंट्स होगा ना, तो वन हमारे पास सिंगुलर होता, तो हम यहाँ यूज करते इज या वाज या हैज यूज करते, लेकिन उन्होंने फ्यू लिखा. फ्यू कुछ होते हैं और कुछ वर्ब होते हैं, प्लूरल होते हैं, तो प्लूरल के लिए हम प्लूरल वर्ब भी यूज करते हैं. और सम एंड ऑल डिपेंड ऑन, कुछ और किस पर डिपेंड करते हैं, वर्ड दैट फॉलो देम, जो कि उन्हें फॉलो कर रहे हैं उन वर्ड्स पर डिपेंड करते हैं.
सम और ऑल ये वर्ड्स पर डिपेंड करते हैं, जबकि चूज द करेक्ट सेंटेंस हमें करेक्ट सेंटेंस चूज करना है। सम ऑफ मिल्क आल्सो स्पॉइल्ड, तो इनमें मिल्क सम हमारे पास क्या था, सम ऑफ मिल्क हमने किस पर डिपेंड, सम अगर यूज़ हो जाए या ऑल यूज़ हो जाए तो वो उसके साथ वो डिपेंडेंट वर्ड होते हैं, उसके साथ वाले वर्ड पर डिपेंड करते हैं जो कि हमने फॉलो करा है। हमने मिल्क में से कुछ है ना, तो मिल्क हमारे पास यहाँ ऐसे सिंगुलर है, एक दूध, तो दूध सिंगुलर है तो हमारे पास यहाँ इज इसके साथ लगेगा, सम ऑफ मिल्क इज, ठीक है, इज, क्योंकि मिल्क हम ये सम मिल्क पर डिपेंडेंट करता है और मिल्क सिंगुलर है तो इसलिए वर्ब भी सिंगुलर होगी। आगे आई थिंक इतनी ही है, सारे हमने निकाली है सॉल्व, आपको हर चीज़ बता दी है, आपने सब कुछ करना है, इसमें से कोई चीज़ नहीं छोड़नी, क्योंकि ये मैंने बिल्कुल शॉर्ट इन शॉर्ट करके आपको पसंद आया है ताकि आपको सही तरह से समझ सकें। आपने मेरी वीडियो एंड तक देखी और सारी देखती रहे, 2 बार इसे देखना है, सारे पूरी को 2 बार देखना है और एक बार खुद अपने इसको रिवाइज करना है स्क्रीनशॉट लेकर, ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो जाए। इसमें 15 मिनट ही नहीं लगते, 15 मिनट क्या 10 मिनट ही नहीं लगेंगे अगर आप अच्छी तरीके से करेंगे। तो अपने मुझे सब्सक्राइब कर देना ताकि अगली वीडियो भी आप तक पहुँचती रहे, लाइक कर देना है, शेयर कर देना है और कमेंट में बताना कि कैसी लगी।